कुछ टर्म्स हैं जैसे कि हमारे पास कभी टर्म आती है कि गल्फ क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, वर्ल्ड मैप पे, हाँ, जैसे बे क्या होता है, मार्जिनल सी क्या होता है, इसी तरह एस्चुएरी क्या होती है, ठीक, डेल्टा क्या होता है, राइट, इस्थमस क्या होता है, राइट, एटसेट्रा। दीज काइंड ऑफ टर्म्स वी सी, इनका सिग्निफिकेंस भी देख लेंगे, लेकिन फर्स्ट वी विल शॉर्टली राइट एक्सप्लेन करेंगे गल्फ क्या होता है, इसी तरह बे क्या होता है, फिर हम देखेंगे उनकी एग्जाम्पल्स, ठीक है, फिर फेमस उनकी इसी तरह उनका जो है एप्लीकेशन है, यूटिलिटी क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज द गल्फ। गल्फ क्या होता है, सुना आपने नाम गल्फ? व्हाट इज अ गल्फ? व्हाट इज अ गल्फ? गल्फ हम कहते हैं a large body of water which is surrounded by land from most of its boundaries. A large enclosed body of water surrounded by land from most of its boundaries. From most of its boundaries. That means गल्फ जो है इसका एक नैरो इनलेट होगा, नैरो इनलेट जहां से पानी इसमें जाता होगा, बाकी हर साइड से दिस बॉडी ऑफ वाटर जो है इट विल बी क्लोज्ड बाय लैंड, इट विल बी क्लोज्ड बाय, लेकिन ये जो गल्फ है इट विल बी पार्ट ऑफ, ये पार्ट होता है पार्ट ऑफ किसी मेजर ओशन, इट विल बी पार्ट ऑफ किसी मेजर ओशन और सी, किसी मेजर ओशन या सी का पार्ट होता है, किसी मेजर ओशन और सी का पार्ट होता है। लेट अस फर्स्ट सी वन बाय वन, बाय एग्जाम्पल भी, ठीक। नाउ सी, चलिए इसको ले लीजिए, ये है एक गल्फ जिसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। देखिए यहां से ये अटलांटिक ओशन है, ये आप याद रखना, अटलांटिक ओशन है, दिस इज अटलांटिक ओशन, यहां से ये अटलांटिक ओशन है, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है इट इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, इट इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। ये आप देखिए ये सारा अटलांटिक ओशन, लेकिन आप मान के चलिए ये सारा जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको इट इज बॉर्डर्ड बाय लैंड, ठीक है, ऊपर से यूनाइटेड स्टेट्स है और नीचे से मैक्सिको है, और यहां से ये नैरो इनलेट जहां से पानी इसके अंदर जा रहा है, अंदर बाहर जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गल्फ। आप देखो मोस्ट ऑफ इट्स एरिया इज एनक्लोज्ड बाय लैंड, लेकिन सारे एरियाज नहीं। अब आप देखोगे ये जो हो सकता है पार्शियली भी एनक्लोज्ड हो सकता है, या 3/4 ऑफ इट्स बाउंड्री वुड बी एनक्लोज्ड बाय लैंड, 3/4 ऐसे हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, 3/4 तो है लेकिन मोस्ट ऑफ इट्स बाउंड्री इज एनक्लोज्ड बाय लैंड। फिर एक यहाँ पे एक नैरो इनलेट है या इनलेट है जिससे पानी इसमें जाता है। दूसरा जो गल्फ्स होते हैं दे आर पार्ट ऑफ मेजर सीज और ओशन, जैसे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है इट इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, इट इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, इट इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। इसी तरह हमारे पास we have so many gulfs, जैसे
जैसे वी हैव अ गल्फ दैट इज कॉल्ड, बहुत सारे गल्फ हमारे पास हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको है जो हमने अभी देखा, गल्फ ऑफ पर्शिया या पर्शियन गल्फ। इसी तरह इंडिया के पर्सपेक्टिव में गल्फ ऑफ मन्नार एटसेट्रा, वी हैव सो मेनी गल्फ्स। ठीक, एक मैं और आपको गल्फ दिखा सकता हूं यहाँ पे, अगर आप देखना चाहते हो गल्फ ऑफ मैक्सिको को, सॉरी गल्फ ऑफ, सॉरी गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ। ये देखो, इसको देखो, नजर आ रहा है ये पर्शियन गल्फ। कहाँ पे है ये? पर्शियन गल्फ इज पार्ट ऑफ अरबियन सी, इट इज पार्ट ऑफ अरबियन सी। अरबियन सी खुद पार्ट किस ओशन का है? शाबाश, इस शाबाश, अरबियन सी का पार्ट है, और अरबियन सी जो है वो पार्ट है इंडियन ओशन का। वो पार्ट किसका है? इंडियन ओशन। अभी आप देखो यहां पे इसका ये इनलेट है, क्लोज्ड इनलेट, ठीक है, यहां से पानी आ रहा है। ये जो क्लोज्ड इनलेट है कि क्लोज्ड वाटर कनेक्शन, दो, ऊपर से भी एक लैंड मास है, नीचे से भी एक लैंड मास है, या आप मान के चलो एक वाटर बॉडी दूसरे वाटर बॉडी के साथ मिल रही है, ठीक है, यहां पे, इसको भी यहां पे समझो, ये मैं क्या कह रहा हूं, यहां से ये वाटर बॉडी है पर्शियन गल्फ जिसको कहते हैं, यहां से क्या है? इंडियन ओशन है या अरबियन सी है, अरबियन सी है, और ये जो है एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर इन दो वाटर बॉडीज को मिला रही है। ये जो नैरो पैसेज ऑफ वाटर है इसको हम स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। व्हाट इज इज कॉल्ड? स्ट्रेट। और यहाँ पे एक फेमस स्ट्रेट है, फेमस स्ट्रेट, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हर्मोज। क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ हर्मोज, स्ट्रेट ऑफ हर्मोज, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हर्मोज। तो ये पर्शियन गल्फ, कभी कभी क्वेश्चन आता है पर्शियन गल्फ के साथ कौन कौन सी कंट्री अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है। नाउ सी, ठीक, देख, जब जब परसों इसी ईयर ईरान और अमेरिका का वॉर हुआ था, रिमेंबर दैट, जिसमें ईरान वाज इन्वॉल्व, यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को क्या किया था? अटैक किया था। उसके बाद से द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस गल्फ हैज बीन चेंज्ड एंड इट इज नाउ कॉल्ड अरेबियन गल्फ। इसको हम क्या कहते हैं अब? इट इज नॉमेनक्लेचर हैज चेंज्ड एंड नाउ इट इज कॉल्ड अरेबियन गल्फ। ठीक, अरेबियन गल्फ। ऊपर देखो, ऊपर से ईरान है, यहाँ से कुवैत है, ये सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमारात्स है, इसी तरह यहाँ से ओमान। कितनी कंट्रीज इसके साथ है? ईरान, कुवैत, ठीक है, इराक, ठीक है, ईरान, इराक, कुवैत, इसी तरह सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ठीक है, यूएई और ओमान। These are the countries which share their border with this पर्शियन गल्फ। अब ये पर्शियन गल्फ क्यों इतना, और कतर तो है ही है, सॉरी, एंड दी कतर, ठीक। और ये आप देखिए इंपॉर्टेंट है, बहरीन है, दोहा है, कॉन्फ्रेंसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएनएफसीसी की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी, अब बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है, ये सिटीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्यों, पहले तो मुझे समझाना था गल्फ क्या है। गल्फ एक वाटर बॉडी है जिसका क्लोज्ड इनलेट होता है, नैरो इनलेट होता है। कभी कभी उस नैरो इनलेट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नैरो पैसेज है, तो उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं, ठीक। अब पर्शियन गल्फ के बारे में एक और चीज कि इस सारे वाटर बॉडी पे ईरान जो है अपनी हेजेमनी जमाता है। हेजेमनी मतलब यहाँ पे, अच्छा,
दुनिया का 30% ऑयल एम्बार्गो जो है यहाँ से निकलता है, फिर वो अरेबियन सी में जाता है, फिर वर्ल्ड में वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, इस पे किसका कब्जा रहता है? मोस्टली ईरान का कब्जा रहता है। तो ईरान क्या करता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? अगर उसने कोई जहाज, कभी कभी आप सोच सकते हो कि किसी जहाज को यहाँ पे रोका या उसको जाने नहीं दिया, ठीक है। तो ये जो ऑयल ट्रांसपोर्ट यहाँ से होता है, ये जो ट्रेड ऑफ ऑयल है, इसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं, इन स्टेट्स को तभी हम कहते हैं इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स क्या कहते हैं? इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स। व्हाट आर इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स? ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स का मतलब ये है कि अगर इनको चोक किया जाए तो मेजर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ जाएगा, मेजर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। मेजर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ जाएगा, ठीक। सो यू राइट डाउन नाउ, कुछ लिखा आपने इसमें से गल्फ में से? गल्फ में से सो यू राइट डाउन। पहले कुछ मैंने थोड़े से नोट्स इसमें ये किए थे, वो आप भी लिखोगे बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड। लिखिए गल्फ, लिखिए गल्फ। हाँ हाँ, गल्फ ही लिख रहे थे ना आप? लिखिए गल्फ is a large body of water, sometimes with a narrow mouth. हाँ, gulf is a large body of water. Gulf is a large body of water, sometimes with narrow mouth. Large body of water, sometimes with a narrow mouth. That is almost surrounded by land. That is almost surrounded by land. That is almost surrounded by land. World's largest gulf is Gulf of Mexico. World's largest gulf is the Gulf of Mexico. सबसे बड़ा गल्फ जो है दुनिया में, that is Gulf of Mexico. Other examples of Gulf of California. Important gulfs जो Gulf of California, Gulf of California, Gulf of Aden, ADEN, Gulf of Aden and पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ हमने अभी देखा, पर्शियन गल्फ हमने देखा, ठीक है। इसमें आप लिखिए जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, द पर्शियन गल्फ इज important with respect to world energy, because petroleum is transported through its waters in oil tankers, through its waters in oil tankers, ठीक है। तो वर्ल्ड एनर्जी के पर्सपेक्टिव से पर्शियन गल्फ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्शियन गल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो गल्फ तो आपको समझ आया, और ये जो गल्फ्स है इनको आप लोकेट करोगे अगर आपके पास घर में एटलस होगा, है एटलस, हाँ, इनको लोकेट करोगे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और किस मेजर, और फिर गल्फ के साथ साथ ये भी करोगे द प्रैक्टिस की सराउंडिंग कंट्रीज क्या क्या है, कभी वैसे भी सवाल आता है, ठीक है। सेकंड इज द स्ट्रेट। स्ट्रेट कभी आप ग्लोब मैप पे देखते हो, स्ट्रेट
स्ट्रेट, व्हाट इज अ स्ट्रेट? अभी हमने देखा था, इट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर, ठीक है, हाँ, नैरो पैसेज of water connecting two bigger bodies of water, two bigger bodies of water means यहां से एक वाटर की बॉडी होगी और यहां से एक बड़ी वाटर की बॉडी होगी, बीच में एक नैरो पैसेज होगा, ये भी वाटर का होगा जिसको हम स्ट्रेट कहेंगे। मीन्स कि ये दो वाटर बॉडीज, वाटर बॉडी ए वाटर बॉडी बी आपस में मिल रहे हैं बाय दिस पैसेज, दिस नैरो पैसेज ऑफ वाटर, और इसी नैरो पैसेज ऑफ वाटर को क्या कहते हैं? स्ट्रेट। अभी हमने किया था केस, देखा था पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ एंड अरबियन सी, पर्शियन गल्फ एंड अरबियन सी को जोड़ रहा था कौन? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जो कि वर्ल्ड एनर्जी परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, इसको वहीं पे नोट्स पे भी लिखिए, इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड एनर्जी परस्पेक्टिव। फिर आपको इससे ये भी समझ आ जाएगा कि यहां से पेट्रोलियम बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, गल्फ कंट्रीज यहां से पेट्रोलियम बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट करती है। लिखिए फेमस स्ट्रेट्स। अभी हम देखेंगे पहले स्ट्रेट्स को, यहाँ पे मैप पे, ठीक है, पहले स्ट्रेट को देखेंगे तो आपका थोड़ा विजुअल ये आ जाएगा। नैरो थोड़ा सा आपको देखिए, देखिए हमारे पास यही आ गया, जरा इसको देखिए आप, कैन यू सी इट? यहां से एक वाटर बॉडी है, यहां से दूसरी वाटर बॉडी, ये जो है इसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। देखिए ऊपर से ये देखिए, ऊपर से मोरक्को है, नीचे से स्पेन है, एल्बोरन सी और अटलांटिक ओशन को आपस में मिला रही है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इज अ वेरी फेमस स्ट्रेट। इसी तरह अभी हमने देखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, इसी तरह बहुत सारे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, एक एक करके देखेंगे। लिखिए फेमस स्ट्रेट्स, सम फेमस स्ट्रेट्स, सम फेमस स्ट्रेट्स। फर्स्ट लिखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहां पे स्पेलिंग भी है, ठीक है, जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज अ वर्ल्ड फेमस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज अ वर्ल्ड फेमस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज अ वर्ल्ड फेमस स्ट्रेट। इट कनेक्ट्स Atlantic Ocean on the west, it connects Atlantic Ocean in the west with Mediterranean Sea in the east. It connects Atlantic Ocean in the west with Mediterranean Sea, Mediterranean Sea, Mediterranean Sea in the east. दो वाटर बॉडीज को कौन मिलाता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर।
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और ये मेडिटेरेनियन सी का है, अभी हम देखेंगे, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, दीज आर ऑल इन दी वेस्टर्न एशिया। इसके बाद एक और स्ट्रेट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। It connects two seas, that is Black Sea को कनेक्ट करता है with Sea of Marmara, ब्लैक सी को कनेक्ट करता है with Sea of Marmara, with Sea of Marmara, ठीक है, with Sea of Marmara, ठीक है। ऑल्सो इट इज कॉल्ड इस्तांबुल स्ट्रेट भी कहा जाता है, ठीक है, ब्लैक सी विद, ठीक है, मार्किंग द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया के बीच में इट मार्क्स अ बाउंड्री, इट मार्क्स अ बाउंड्री। देखिए, देखिए ऊपर से क्या है, देखिए इसको, इट ऑल्सो स्प्लिट्स टर्की, टर्की को क्या करता है, स्प्लिट कर, ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मारा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, यहां से रशिया जो है अपना ऑयल और गैस, नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करता है यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। दैट मींस ये ऑयल और गैस ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन इस स्ट्रेट पे आपको पता है, इस स्ट्रेट पे टर्की का कब्जा है, किसका कब्जा है, टर्की का। तो ये टर्की को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल या डिप्लोमेटिक लेवल या ट्रेड लेवल पे, डिप्लोमेटिक ट्रेड लेवल पे बहुत ज्यादा लेवरेज देता है, डिप्लोमेसी में बहुत ज्यादा क्या लेता है, लेवरेज देता है। व्हाई? बिकॉज टर्की का इस पे कब्जा है, क्या है, टर्की का इस पे कब्जा है, ठीक है। इट ऑल्सो, ये देखो आप, इट ऑल्सो बाइफरकेट्स इस्तांबुल, यहां से और यहां से दो हिस्से कर देता है, ठीक है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इस्तांबुल स्ट्रेट भी कहा जाता है इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इस्तांबुल स्ट्रेट, ठीक, ऑल्सो कॉल्ड एज इस्तांबुल स्ट्रेट। और यही स्ट्रेट एक ऐसी है जो नेचुरल बाउंड्री बनाती है यूरोप और एशिया के बीच में। कुछ टर्की का हिस्सा आधा एशिया में है, और हाँ, जो स्ट्रेट के राइट साइड में वो यूरोप के साथ, और जो लेफ्ट साइड में है वो एशिया के। सो इट इज अ नेचुरल डिवाइड, ये डिवाइड बन जाता है, डिवाइड बिटवीन या नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप, एशिया एंड यूरोप, करेक्ट है। लिखिए इसको, ऑयल एंड गैस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप को भी कर सकते, एशिया को भी कर सकता है। लेकिन यहां पे एडवांटेज किसको है, टर्की को, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है, दैट इज दी, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्शियन, स्ट्रेट ऑफ हर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज भी अभी हमने देखा था, स्ट्रेट ऑफ हर्मोज किसके बीच है, अरबियन सी, एग्जैक्टली। लिखिए, इसमें लिखिए, these straits have become
देखिए, these straits have become economic choke points. These straits have become economic choke points. Economic choke points. इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स. वाई? चोक पॉइंट क्या होता है? जब हम यहां से जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म जो है उसको क्या कर दें, बंद कर दें, है ना, बंद कर दें, जो यहां से जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी होती है उसको बंद कर दें, तो इसको हम कहते हैं चोकिंग. क्या कहते हैं? चोकिंग. मींस कि स्ट्रेट से कोई चीज आ रही थी, हम स्ट्रेट को बंद कर देंगे, तो हो गई चोकिंग. क्या हो गई? चोकिंग. अब ये चोकिंग क्यों हो रही है? मेनली अगर कहीं पे इकोनॉमिक ये ना कोई स्टेट को किसी कंट्री ने बंद किया तो मेनली डिप्लोमेटिक या कोई टेंशन की वजह से, वॉर लाइक सिचुएशन की वजह से या डिप्लोमेटिक टेंशन की वजह से ऐसा होता है. जैसे हमने देखा इन रिसेंट ईयर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है ना, कि यहाँ से 30% वर्ल्ड एनर्जी का जो पेट्रोलियम है, वर्ल्ड एनर्जी परस्पेक्टिव में जो पेट्रोलियम का शेयर है वो यहाँ से गुजरता है. और क्योंकि यहाँ पे राइजिंग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में टेंशन रहते हैं, तभी आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की ऑफन जो है ईरान जो है वो चोकिंग करता है. क्या करता है? चोकिंग. तो व्हाट इज चोकिंग? चोकिंग इज सिंपली कि स्ट्रेट को क्या कर दे, बंद कर दे. क्या कर दे? बंद कर दे. क्यों करता है एक कंट्री इसको बंद? ताकि उसको डिप्लोमेटिक या इंटरनेशनल लेवल पे लेवरेज मिले. इंटरनेशनल लेवल पे क्या मिले? लेवरेज मिले. ठीक है. लिखिए इसको, लिखिए हिस्टोरिकली स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, historically historically Strait of Gibraltar, Strait of Gibraltar has been one of world's has been one of world's important has been one of world's important choke points. Has been one of world's important choke points. In recent years, in recent years, the growing significance of Strait of Hormuz, the growing significance of Strait of Hormuz, growing significance of Strait of Hormuz is because is because of the vitality of the oil transmission through this strait, through this strait. इसी तरह कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ पानामा. स्ट्रेट ऑफ पानामा देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है. स्ट्रेट ऑफ पानामा, ठीक है. ठीक है. इसको आप लिखिए मत, बट जस्ट टू स्ट्रेट ऑफ पानामा, पानामा स्ट्री के अराउंड इट कनेक्ट्स नॉर्थ पैसिफिक विद द, इसको हम कहते हैं कैरिबियन सी के साथ, इसको क्या करता है? कनेक्ट करता है. इसी तरह वी हैव वन मोर दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ या स्ट्रेट ऑन ग्लोबल मैप. एक सेकेंड, इसमें सारी स्ट्रेट्स आपको दिखाई देंगे. देखिए ये विजिबल ही नहीं है मत,
एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छा इसका ये आ जाए मैप। चलिए कोई बात नहीं, विल सी फर्दर इन दिस, फिर देख लेंगे। इसके बाद हमने बात की थी दैट इज दैट इज इस्थमस। इसी के साथ इस्थमस बाद में हम देख लेंगे और कितनी ये है। इस्थमस, इस्थमस जो है इट इज अपोजिट ऑफ स्ट्रेट। हाँ, इट कनेक्ट्स टू मेजर लैंड मासेस। ठीक है, देखिए इट इज अपोजिट ऑफ स्ट्रेट, it is opposite of straight, it is a narrow strip of land connecting two bigger land masses। ठीक है, narrow strip of land connecting two bigger land masses, two bigger land masses, narrow strip of land connecting two bigger land masses। इसमें एग्जाम्पल isthmus of panama, isthmus of panama, and isthmus of Suez, isthmus of Panama and isthmus of Suez। देखिए पहले आप isthmus क्या होता है। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट वी कॉल स्ट्रेट। ठीक है, ठीक है, isthmus of Panama। देखिए ये देखिए, या इससे आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। उसी ये एक ये एक लैंड मास है यहां से, और ये दूसरा लैंड मास है। बीच में ये जो है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड मास, दिस इज कनेक्टिंग दीज टू लैंड मासेस। Therefore, isthmus is nothing but a narrow strip of land which connects two major land masses। जैसे हमने अभी isthmus of Panama देखा, इसी तरह दूसरा है isthmus of Suez। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, isthmus of Panama and isthmus of Suez। ठीक, क्लियर बात। इसके बाद सुना होगा आपने कि बे, सुना है बे, बे, ठीक, सुना है, जैसे बे ऑफ बंगाल। ठीक, व्हाट इज अ बे? बे इज ऑल्सो अ बॉडी ऑफ वाटर, बॉडी ऑफ वाटर जो सेट ऑफ होती है एंड सेट ऑफ फ्रॉम अ लार्ज water body and it touches
the land from most of its sides, from its, या most नहीं लिखेंगे, from its sides where the land shows concavity, shows concavity, ये इंपॉर्टेंट है, shows concavity. दैट मीन्स ये जो वाटर बॉडी है, शैलो वाटर बॉडी है, डेप्थ तो नहीं होती है, लेकिन जहां जहां पे ये लैंड के साथ टच करती है वहां पे लैंड जो है इनवर्ड्स चला जाता है ऐसे, ठीक है, कनकेव कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है. दैट मीन्स यहां तक तो बॉडी ऑफ वाटर आ रही है ऐसे, ठीक है, लेकिन लैंड का जो सरफेस है वो अंदर की तरफ चले जाता है ऐसे. अब यहां पे जो है द वाटर बॉडी बिकम्स बे, बिकम्स, ठीक है. जैसे आप बे ऑफ बंगाल देख रहे हो, तो वहां पे इंडिया का जो लेफ्ट साइड है वो ऐसे अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है. सो राइट डाउन बे is a small body of water set off from a large body of water, generally where the land curves inwards. Generally where the land curves inwards. Or it is a water body, or it is a body of water surrounded on three sides, surrounded on three sides by land with fourth side open, with fourth side open, with fourth side open, with fourth side open. लेकिन फिर क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस देन बिटवीन गल्फ एंड बे, ये आपको याद रखना. गल्फ और बे में क्या फर्क, गल्फ का जो माउथ है वो नैरो होता है, नैरो माउथ, और इसका जो माउथ होता है वाइडर, वाइडर माउथ होता है. इसका माउथ नैरो होता है, इसका माउथ जो है वाइड होता है. नाउ इमेजिन बे, ठीक है. नाउ सी, देखिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बे, कर्वेचर अंदर की तरफ चला जाता है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बे, ठीक. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेस, all these are examples of bays. Now we have some famous bays. Example आप लिखिए, लिखिए बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इनको आप अपने एटलस पे डिमार्केट कीजिए. बे ऑफ बंगाल, हडसन बे, HUDSON, और बे ऑफ पिग्स क्यूबा में है. इंपॉर्टेंट बेज, एक तो आप देख ही रहे, तो हमारा बे ऑफ बंगाल है, हाँ, बे ऑफ बंगाल, उसके साथ है हडसन बे, ठीक है. दूसरा है बे ऑफ पिग्स, क्यूबा, क्यूबा में, ठीक है. जरा इसको देख लीजिए आप, बे ऑफ बंगाल को, फिर तो आपको ज्यादा बेहतर, ये तो आपकी विजुअल मेमोरी में ज्यादा आपको ऑलरेडी है. सी, कैन यू सी, देखिए यहां पे ये इनवर्ड जा रहा है, ठीक, लैंड बाउंड्री कर रहा है, तो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ, बट बे ऑफ बंगाल इज लार्जर पार्ट ऑफ, यहां से इंडियन ओशन के साथ, यहां से अंडमान सी के साथ भी इसका कनेक्शन है, ठीक है. यू सी, बे ऑफ बंगाल. सो ये जो दो मैंने बताई, हडसन बे और बे ऑफ पिग्स, इनको आप डिमार्केट कीजिए फिर. हाँ,
इनको आप डिमार्केट कीजिए मैप पे, ठीक। इसके साथ इंपॉर्टेंट कभी कभी आप देखते हो कि किसी बे पे माउथ ऑफ द रिवर होता है, जैसे माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर क्या होता है? माउथ ऑफ द रिवर जहां पे रिवर जो है अपना डिस्चार्ज इसमें छोड़ता है, अपना डिस्चार्ज जो है सी में छोड़ता है। मीन यहां से कोई रिवर आया, वो अपना डिस्चार्ज किसमें छोड़ता है? सी। तो आप देखोगे बहुत सारे, जैसे बे ऑफ बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र जो है अपना सारा जो है डिस्चार्ज यहाँ पे डालती है, तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक। या देर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ एस्चुएरीज, अभी हम देखेंगे। देर इज ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्चुएरीज, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें लिखिए, समटाइम्स द माउथ ऑफ अ रिवर ओपन्स इनटू अ बे। Sometimes the mouth of a river opens into a bay, and sometimes the mouth of the river opens into a bay, and there is formation of deltas वगैरह etc. Deltas or estuaries, deltas and estuaries, deltas and estuaries, and there is formation of deltas and estuaries etc. इसके साथ एक टर्म लिखी हुई होती है, those are called marginal seas. Marginal seas, लिखिए मार्जिनल सीज। मार्जिनल सीज जो हैं, these are actually bodies of water which are part of major ocean, but these are surrounded by land, by islands, by different types of land masses. तो ये लैंड के करीब होते हैं, इट इज पार्ट ऑफ द ओशन, दे आर पार्ट ऑफ द ओशन, बट आर दे आर एसोसिएटेड विद लैंड मासेस, दे आर एसोसिएटेड विद लैंड। तो जनरली हम देखते हैं कि ओशन से इनका डेप्थ ज्यादा, इसका डेप्थ जो है कम होता है, शैलोअर डेप्थ होती है। क्या होती है? डेप्थ। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पास इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के साथ बहुत सारे मार्जिनल सीज एसोसिएटेड हैं, वो पार्ट है इंडियन ओशन का, बट दे आर कॉल्ड मार्जिनल सी। जैसे हमारे पास है अरबियन सी, ठीक है, अरबियन सी एक मार्जिनल सी है, इंडियन ओशन का पार्ट है। जैसे वी हैव बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ठीक है। जैसे वी हैव अंडमान सी, ठीक। दीज आर ऑल व्हाट? इंडियन ओशन। बट इनको हम डिमार्केट करते हैं ऐसे, बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय मोस्ट ऑफ द टाइम बाय आइलैंड्स, बाय लैंड मासेस, या they are closely situated to land mass, they are closely situated to land mass, largely they are part of bigger ocean body, bigger ocean body। और bigger ocean body से इनका जो डेप्थ है वो कम होता है। ये क्लोज कांटेक्ट में होते हैं किसके साथ? लैंड मासेस के साथ। तो यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट फ्लो जो है इनमें होता है, या डायरेक्टली रिवर्स डिस्चार्ज करते हैं इनमें, रिवर्स किन में डिस्चार्ज करते हैं? इन्हीं में डिस्चार्ज करते हैं, रिवर्स डिस्चार्ज करते हैं इनमें। तो इनमें फ्रेश वाटर इनपुट ज्यादा होता है, फ्रेश वाटर इनपुट ज्यादा हो, उसकी वजह से यहाँ पे न्यूट्रेंट, इनमें न्यूट्रेंट कंटेंट अच्छा खासा होता है। न्यूट्रेंट कंटेंट अगर मार्जिनल सीज में अच्छा खासा होता है, तो उसकी वजह से इनमें प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी होती है, फिश प्रोडक्टिविटी वगैरह, ठीक है। अब दुनिया में बहुत सारे मार्जिनल सीज, इनफिनिट। आप देखिए हमारे पास अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, गल्फ ऑफ मैक्सिको इवन बहुत बड़ा मार्जिनल सीज है। तो हर एक ओशन के साथ बहुत सारे मार्जिनल सीज, ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, कैस्पियन सी है। So all these are called what? Marginal sea. So लिखिए, marginal sea is a water body part of a bigger water body, part of a bigger water body
part of a bigger water body, but is associated majorly with land masses, The major differences between oceans and marginal seas. The major differences between marginal seas and open oceans is number one, the depth, and number second is the proximity with the land. Number first is the depth and number second is the proximity with the land. तो डेप्थ किसकी ज्यादा होगी, ओशन या मार्जिनल सी की? ओशन की। और प्रॉक्सिमिटी विद लैंड किसकी ज्यादा होगी, मार्जिनल सी। करेक्ट। इंपॉर्टेंट मार्जिनल सीज या सीज, मार्जिनल सीज या सीज इंपॉर्टेंट आपके पास अरेबियन सी, इनको आप लोकेट करोगे मैप पे, हाँ। बाल्टिक सी, बे ऑफ बंगाल, बेरिंग सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। लेकिन 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 आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये काम कि आपको देखना होगा जितने भी ओशंस हैं, चाहे वो पैसिफिक ओशन है, चाहे वो अटलांटिक ओशन है, चाहे वो इंडियन ओशन है, चाहे एटसेट्रा कोई भी ओशन है, आपको घर में चार्ट बनाना है कि इन सारे ओशंस के साथ कितनी मार्जिनल सीज एसोसिएटेड है। जैसे इंडियन ओशन में कितने मार्जिनल सीज आते हैं, अटलांटिक ओशन में कितने मार्जिनल सीज आते हैं, पैसिफिक में कितने मार्जिनल सीज आ जाते हैं। ठीक है। कितने मार्जिनल सीज होता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। कभी सुना है नाम एस्चुएरी? व्हाट इज एन एस्चुएरी? बल्कि पहले मैं दिखाता हूं आपको। एस्चुएरी, एस्चुएरी एस्चुएरीज, एक सेकेंड, एस्चुएरी को हम कहते हैं इट इज अ ट्रांजिशनल वाटर बॉडी, इट इज अ ट्रांजिशनल वाटर बॉडी, इट इज अ ट्रांजिशनल वाटर बॉडी। एक सेकेंड। ठीक है। हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको हम कहते हैं इट इज अ ट्रांजिशनल वाटर बॉडी, water body where salt water and fresh water mixes up। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इन
एस्चुअरीज में क्या होता है कि सैलिन वाटर जो है वो इनकर करता है एस्चुअरी में, और यहां से फ्रेश वाटर आता है रिवर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिक्सअप होगा, क्या होगा, मिक्सअप होगा। सो एस्चुअरी इज अ ट्रांजिशनल वाटर बॉडी अलोंग द कोस्ट। कहां पे होगी, अलोंग द कोस्ट्स। क्या सारे कोस्ट्स में? जब रिवर डेल्टा नहीं बनाता, मोस्टली आप देखोगे व्हेन देयर इज नो डेल्टा फॉर्मेशन, तो या आप देखोगे रिवर जो है मोस्टली एस्चुअरी बनाएगा। क्या बनाएगा? बिफोर इट एंटर्स इनटू द ओशन। तो वहां पे क्या होगा, मोस्टली सारी जगहों पे नहीं, कि इस लैंड, ये तो क्लोज्ड पाथ होगा ना, यहाँ से कुछ वाटर बॉडी है जहां से जो है सी वाटर इनकर करता है, अंदर चला जाता है टाइड्स के साथ, और वहां से फ्रेश वाटर आता है एंड इट मिक्सेस अप। नाउ एस्चुअरी इज दिस वाटर बॉडी जहां पे ये मिक्सअप होता है सॉल्ट और फ्रेश वाटर का। तभी हम देखते हैं कि इसमें बायो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, बायो प्रोडक्टिविटी बहुत, जहां पे मिक्सअप होगा ना इसका सॉल्ट और फ्रेश वाटर का, वहां पे ओशन प्रोडक्टिविटी, जैसे फिशेस है वगैरह जो है, प्लैंक्टोनिक ब्लूम हो जाता है। प्लैंक्टोनिक ब्लूम जो है, अगर जहां पे प्लैंक्टन है, जहां पे प्लैंक्टन ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, प्लैंक्टन जो है इट इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर इन ओशनिक या वाटर वाटर के इकोसिस्टम में, वाटर इकोसिस्टम्स में, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और ये प्लैंक्टोनिक ब्लूम वहां पे होता है जहां पे सॉल्ट और फ्रेश वाटर मिक्सअप हो जाता है, एक तो वहां पे यूजुअली। फिर जहां पे ये ब्लूम होगा वहीं पे फिश रिजर्व्स भी अच्छे खासे बनेंगे, वहां पे भी फिश रिजर्व्स अच्छे खासे। और जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं उनकी जो रोजी रोटी रही है मोस्टली ट्रेडिशनल, उनका जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन रहा है, वो यूजुअली किसके साथ करते होंगे, फिशिंग के साथ। इसके साथ करते होंगे, फिशिंग के साथ। सो इसको लिखिए आप, एस्चुअरी क्या है, जितना मैंने लिखा है उतना ही लिखिए। एस्चुअरी, ठीक है, इज ए ट्रांजिशनल वाटर बॉडी, लिखा आपने? हाँ, ये अगर ये डायग्राम भी बनाओगे तो ये अच्छा रहेगा। इफ यू मेक दिस डायग्राम ऑल्सो, so it's also good. ये मत बनाइए आप, जोन्स मत बनाइए, बस जस्ट जोन्स मत बनाइए, ये हमें पढ़ना नहीं है। बनाया? कभी आपने सुना है नाम ऑक्सबर्ग लेक्स, कभी सुना? ऑक्सबर्ग लेक क्या होता है? हाँ, ऑक्सबर्ग लेक, ऑक्सबर्ग लेक कभी सुना है? ठीक है, देखिए जब रिवर कहां से निकलती है, पहाड़ों से, है ना, माउंटेन से रिवर निकलती है। रिवर, तो माउंटेन से जब रिवर निकलती है तो उसका कोर्स जो है स्ट्रेट होता है। क्या कर होता है स्ट्रेट, उसका कोर्स क्या होता है, उसका पाथ जो है स्ट्रेट होता है। व्हेन रिवर फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स, इसका कोर्स स्ट्रेट होता है। क्यों होता है स्ट्रेट इसका कोर्स? क्योंकि ये जो रिवर है, जब ये ग्लेशियर से आती है मोस्टली, चलिए ग्लेशियर से आती है, इसका स्ट्रेट कोर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, शार्प। लेकिन जब यही रिवर प्लेन्स में आ जाती है ना, कहाँ आती है, प्लेन्स में, पहाड़ों से अब कहाँ आती है, प्लेन्स है। प्लेन्स में ग्रेडियंट क्या हो जाता है,
ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ठीक है, या वेरी लेस, जीरो नहीं वेरी लेस। अभी तो मीटर्स में था, अब बहुत कम स्लोप हो गया, तो स्लोप बहुत कम हो गया तो रिवर क्या करता है, रिवर जो है अपना कोर्स जो है बार बार क्या करता है, चेंज करता है। अभी तो ऐसे चल रहा था, अभी तो स्ट्रेट चल रहा था, लेकिन अब कैसे चलने लगता है, अब ऐसे चलने लगता है सी। अभी तो चल रहा था सीधे, अब जैसे ही स्लोप आ गया ना, बहुत कम स्लोप हो गया, तो अब ये ऐसे चलता है, अब ऐसे चलता है जिगजैग पैटर्न में, ठीक है, जिगजैग पैटर्न में, ठीक, ऐसे चलने लगता है। इसको हम मेंडरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, मेंडरिंग। इस पाथ को क्या कहते हैं, मेंडरिंग। अब अगर ये स्लोप बहुत ज्यादा कम 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 हो गया, तो कई बार आप देखते हो कि ये मेंडरिंग और शार्प हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ठीक, ठीक। अब इनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे लेटरल इरोजन, लेटरल इरोजन मतलब यहां से भी इरोजन होगा, यहां से भी इरोजन होगा, ठीक है। उस इरोजन की वजह से ये जो है यहां से फिलिंग हो जाती है, और ये जो है ना इसका कोर्स ये यहाँ पे कट हो जाता है, ठीक है, कट हो जाता है, और ये जो रिवर का कोर्स था ये अलग हो जाता है, ऐसे ये अलग हो जाता है, ठीक। और इसमें पानी तो था, वो इसी में रह जाता है, और अब रिवर कैसे है यहाँ पे, वो ऐसे चलने लगता है वापस, ठीक। ये वाटर बॉडी पहले इसी का पार्ट था ना, लेकिन इसके साथ कट हो गया, कट हो गया, इसी को हम कहते हैं ऑक्सबाउलिक, क्या कहते हैं, ऑक्सबाउलिक। देखिए आप यहाँ, ठीक, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, ठीक, ठीक। रिवर यहां से आता है, ठीक, यहां से जाता है, फिर यहां से जाता है। आप सुनिए, देखिए पहले यहां से रिवर आया, यहां से इसका कोर्स है, तो यहां पे क्या हो जाता है, इरोजन 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 इरोजन, और ये जो पार्ट है ना ये कट जाता है पूरा, हो गया बंद, और रिवर कहां से अब बहने लगेगा, स्ट्रेट यहीं से। तो ये जो सारा वाटर बॉडी है ये अलग हो गया ना रिवर से, इट फॉर्म्स अ लेक, इट फॉर्म्स अ, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सफॉर्ड लेक, which is called the Oxbow Lake. It is called the Oxbow Lake. इसी को कहते हैं Oxbow Lake. It is called the Oxbow Lake. ठीक, Oxbow Lake. So रिवर का कोर्स जो है वो शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक, ऑक्सबाउ लेक, ठीक। तो लिखिए ऑक्सबाउ लेक में, देखिए एक सेकेंड, इसका जो डेफिनेशन थोड़ी लिखिए इसकी, लिखिए लिखिए, एक सेकेंड, ये तो इसको लिखिए, it is a crescent shaped lake, it is a crescent shaped lake when a winding meander, when a winding meander is cut off from the main channel, 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 तो ये आप इसका इमेज बना सकते हैं, ठीक। देखिए इसमें एक चीज, ऑक्सबाउ लेक्स आर फॉर्म्ड इन द मैच्योर स्टेज ऑफ अ रिवर, these are formed in the mature stage, mature stage of a river, of a river के mature stage में बनते हैं, these are formed in the mature stage of a
रिवर रिवर की मैच्योर स्टेजेस में बनते हैं। क्लियर? नाउ लेट अस टेक अ क्विज ऑफ दिस जो हमने किया। ठीक, देखते हैं आपको आएगा कि नहीं।